हमारे देश की गलियों में बहुत सारा टैलेंट है, जहां सपने भी बेहद बड़े हैं और अगर ज़रूरत है तो वो है सही मौके और डायरेक्शन की। मुंबई के धारावी से लेकर दिल्ली की गलियों तक हिप हॉप, रैप और डांस का पैशन कई युवाओं के लिए अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने का एक मौका बन गया है। और इन्हीं सपनों को उड़ान दे रहे हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो इस उभरते टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आइए देखते हैं इस नई पहचान और उम्मीद की ये कहानी। याद रख अंजाम को, याद रख फरमान को, छोटी सी दुनिया सपने बड़े स्क्रीन पे, चाय की प्याली छत पे बैठे तारे गिनते, पॉकेट में नोट सारी दुनिया अपने नीचे। इनमें जोश है, प्रतिभा है और वो हुनर है जो देश विदेश में अपना जलवा दिखा रहा है। हम हैं मुंबई के धारावी में, जहां इन प्रतिभाशाली युवाओं को संगीत, हिप हॉप, नृत्य, गायन और ग्राफिटी के माध्यम से अपने हुनर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यही है नेक्स्ट जन भारत की वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स। आज हम आए हैं मुंबई की धारावी में, जहां पर एशिया का सबसे पहला आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप कैसे यहां के युवाओं को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है। साल 2013 में शुरू हुआ द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट एन आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप वंचित युवाओं को उनके हुनर और आवाज को नई पहचान देने की एक अनोखी पहल है। AR रहमान और शेखर कपूर जैसी दिग्गज हस्तियों द्वारा लॉन्च किए गए इस स्कूल में आज बच्चे सिर्फ म्यूजिक नहीं सीख रहे, बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान और अपनी पहचान दे रहे हैं। बच्चों के अंदर एक सीड डालना, उसका मकसद यही नहीं होना चाहिए कि अब मेरे को रैप आर्टिस्ट ही बनना है। अगर बनना है तो रैप आर्टिस्ट बनना है, और अगर मान लो उसको म्यूजिक का ही कुछ सीखना है तो अब उसके लिए गेट्स खुल जाते हैं। म्यूजिक में क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन सकता है, प्लेबैक सिंगर बन सकता है, जाके स्टूडियोज में काम कर सकता है। बहुत बड़े बच्चे यहाँ से निकले हैं जो अभी बड़े बड़े स्टूडियोज में काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को हिप हॉप और परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ साथ रचनात्मक शिक्षा, कौशल विकास, आत्मविश्वास, बेहतर संवाद क्षमता और नई संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिलता है। क्या होता है, अब जब वो यहाँ पे सीखते हैं और बाहर जाते हैं तो एक उनका क्या होता है, कल्चर एक्सचेंज भी होता है साथ में। मान लो भी मैं बच्चों को सिक्किम ले गया था अपने साथ, मेरे बच्चे गए, उन्होंने परफॉर्म किया, वहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं। तो अब यहाँ के बच्चों को समझ आया कि ये लैंग्वेज सीखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ और चीज़ों को ज़्यादा समझ सीख पाएँ। तो आर्ट इज़ जस्ट अ पाथ, एक पाथ है जिस पे हम बच्चों को चला रहे हैं। अब वो डायरेक्शंस अपने आप निकाल लेंगे अपने लिए। सिर्फ मुंबई ही नहीं, अब दिल्ली में भी वंचित बच्चों के हुनर को नई पहचान दी जा रही है। इन्हीं आवाजों और सपनों को मंच देने के लिए बॉलीवुड में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रह चुके विनय शर्मा ने साल 2016 में डांस आउट ऑफ पॉवर्टी की शुरुआत की। इस पहल के तहत वंचित बच्चों को मुफ्त डांस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पैसों की कमी किसी प्रतिभा के सपनों को दबा ना सके। सबसे पहले जब मैंने ये इनिशिएटिव चालू किया था तो मैंने यही विचार से चालू किया था कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग देके उनको सक्षम बना देता है कि वो एम्प्लॉयबल बन सकें। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये एक खाली स्किल का इशू नहीं है कि जिसको अपना करियर बनाना है, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आर्ट्स एजुकेशन की सबको ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ कदम नहीं थिरकते, बल्कि आत्मविश्वास जन्म लेता है। हर बीट के साथ टूटे हौसले फिर से उड़ान भरना सीखते हैं। मिलिए यश से, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के बीच भी उसका एक सपना कभी नहीं टूटा, डांस के लिए उसका जुनून। मेरा हमेशा डांस सीख के मेरा मन करता है कि मैं भी कोई रियलिटी शो हो जाऊँ, मैं भी बड़े स्टेज पे अपना डांस प्रेजेंट करूँ। मेरी भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि हाँ, मैं हूँ यश और मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। वहीं साल 2018 में इस पहल से जुड़ी विनीता ने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जहां वो फाइनलिस्ट और सेकंड रनर अप बनी। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो वंचित बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल के हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए। सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन उन्हें पूरे करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता।
दिल्ली के कुछ युवा और गरीब बच्चे इस सोच को हर बीट के साथ गलत साबित कर रहे हैं। जहाँ जिंदगी ने उन्हें मुश्किलें दी, वहाँ डांस ने उन्हें एक नई पहचान दी। तो आज के